अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज आपको एक मालूमात देता हूँ उन लोगों के लिए जो एक तो इस काम में नए हैं, और मैं भी तो नया ही हूँ, लेकिन ये इतना नया नहीं हूँ, शुरू से हम रख रहे हैं। कभी छोड़ देते हैं, कभी रख लेते हैं, क्योंकि शहरदारी है, इधर जगह का मसला है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं ना कि बकरी की असल खुराक लुसन है, बरसम है, तूड़ी है, ठीक है, तो आज ये ज़रा वीडियो उन लोगों के लिए है। देखें, सब लोग इस बात पे मुत्फिक हैं, चाहे वो फार्म वाले हों, चाहे वो बकरी पाल हों, या कोई भी हो जिसने एक आधी बकरी घर में रखी है या कहीं फार्म में रखी है। इस बात पे सभी मुत्फिक होंगे कि बकरी है चराई वाला जानवर। ठीक है जी, चराई वाला जानवर है बकरी। और इस ज़ाहिर बात है, जो चराई वाला जानवर होता है ना, उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो उसके लिए बेहतरीन खुराक तूड़ी है, लुसन है, बरसम है, या इसके अलावा कुछ और है, TMR है, वंडा है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं है। चराई वाले जानवर की मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन खुराक ये है जी, घास, जंगली घास। ठीक है, ये इनकी खुराक है। और इसमें ये देने से बेनिफिट क्या है? इसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन के है, और विटामिन बी है। इसके अलावा इसमें क्या है जी? इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये जंगली घास का मतलब जो आप सबको पता है, जो प्लाटों में होती है सब्ज़, तो ये मेरे नज़दीक इनकी सबसे बेहतरीन खुराक है। जिसको जितना मर्ज़ी खा लें, इनको कोई मसला नहीं बनता, ना इनको फारा चढ़े इससे। ठीक है, जितना मर्ज़ी खाते जाएं, और इससे जानवर तंदुरुस्त तवाना रहता है। बरसम ज़्यादा दे दें तब मसला, उससे पेशाब भी ज़्यादा करती हैं। लुसन आपको पता है वैसे वो गर्म होता है, और तूड़ी से वैसे बंद लग जाता है। तो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा बकरी की खुराक ये जंगली घास है। ठीक है जी, बाकी आप लोगों की राय एक अलग चीज़ है। आप यानी बता सकते हैं कि वाकई ये ठीक है कि नहीं, लेकिन मैं अपनी राय देता हूँ कि मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन चीज़ ये है। ये बिला झिझक जितना मर्ज़ी डाल दें, कोई मसला नहीं, कोई मसाइल नहीं। जानवरों की माशाल्लाह ग्रोथ भी ठीक है इससे। ठीक है, तंदुरुस्त रहते हैं। विटामिन जो ए होता है ना, विटामिन ए होता है आँखों के लिए, इनकी आँखों के कोई मसले मसाइल हों। ठीक है, और विटामिन जो ई होता है वो ज़रा क़ुव्वत मुदाफ़ियत इनके लिए पैदा करता है। इस तरह जितने भी हैं, क्या हर एक चीज़ का ना कोई बेनिफिट है इनके। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं ना नहीं जी नहीं, बकरी की खुराक तो सिर्फ़ यही है, तो वो ज़रा गौर करें कि बकरी की सबसे बेहतरीन खुराक ये सब्ज़ घास है। ठीक है, क्योंकि चराई वाला जानवर है, चरता भी है। अब ज़ाहिर बात है, चराई वाला जानवर है तो मुख्तलिफ़ चीज़ें खाएगा वो, तो इसमें भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आप देखेंगे घास के अंदर एक तो ये थोड़ी सी बूटी है, ठीक है, थोड़े से सफ़ेदे के पत्ते हैं, घास है, इसमें 3-4 चीज़ें मिक्स हैं जो कुदरती है, यानी मैंने अपनी तरफ से नहीं की, जो भी आती रही वो मिक्स करता रहा। कभी आप जंगली घास पे सर्च करें तो आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। हाँ, अलबत्ता घास गीला ना हो, बारिश वाला घास ना हो, इस तरह का जो नॉर्मल रूटीन में सूखा हो, आप वो दें। इंशाल्लाह आपकी बकरियाँ सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगी और बीमारी से पाक रहेंगी। ठीक है, अब जो लोग डालते हैं ना, वनडे डालते हैं, तूड़ी डालते हैं, बरसम डालते हैं, लुसन बेताशा डालते हैं, तो मसला उनको ये पेश आता है कि उनके जानवरों को किसी को बंद लगा होता है, किसी को फाड़ा चढ़ा होता है, किसी को क्या, कभी किसी की वैक्सीन करवा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये दूसरा साल जा रहा है, मैंने आज तक वैक्सीन नहीं कराई अपने किसी भी जानवर की। अल्लाह की तरफ से आई हो तो आई हो। वैसे ये है कि भाई सफाई रखते हैं जनाब, जिनकी सफाई रखते हैं, और इनको इस तरह का सब्ज़ घास ज़्यादा देता हूँ मैं, पट्ठा कम डालता हूँ। पट्ठा डालता हूँ इनको मैं सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में घास लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश मेरी यही होती है घास डालूं, लेकिन सर्दियों में सिर्फ इनको मैं पट्ठा वगैरह डाल देता हूँ, और तूड़ी। वो क्योंकि सर्दी होती है इसलिए। लेकिन आम रूटीन में मेरी बकरियाँ ये घास वगैरह खाती हैं। और जो लोग कहते हैं ना नहीं जी नहीं, ये घास अच्छी चीज़ नहीं है, तो एक मरतबा इस पर सर्च करें, फिर आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं
ओके जी, शुक्रिया।